समीर मन्ना का ये तो डोला, ये समीर मन्ना का फोन है और इस पे समीर मन्ना का खून। लगता है वो किसी मुसीबत में है। प्रताप भाई साहब, प्रताप भाई साहब! क्या बात हुई जी सर, क्यों चिल्ला रहे? ये देखिए समीर मन्ना के फोन में खून है। समीर मन्ना का खून? हाँ। ये कैसे मिला है? ये कहाँ से मिला तुम्हें? मैं महल के दरवाजे के बाहर। समीर मन्ना, नहीं, आप क्या नहीं कर रही हैं? हाँ, किस बात की आंसू बहा रही हैं आप जानती है ना ये किसने किया है? आपके देवर ने, घना सिंह ने। क्या करें हम? जी सर, संभालिए अपने आप को, आप मत खोइए। रिमझिम भी अभी तक नहीं है। कहीं रिमझिम और समीर मन्ना साथ में तो नहीं है? समीर को तो ठंड लग रही है। मैं भी आई। की वजह से आपकी पूरी बॉडी कांप रही है समीर। क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जाइए, हमें आप पे पूरा भरोसा है। अगर हमारी लाडली को कोई ढूंढ के निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। आप ले आएंगे ना, उन्हें ढूंढ के ले आएंगे। जी साहब आराम से बैठिए, आप आराम से बैठिए। सिक्योरिटी को लेकर जाइए आप अपने साथ। सिक्योरिटी जाते हैं, आप चिंता मत करो, हम जाते हैं आराम से। अभी आते हैं। आप क्या हम जाते कर रहे हैं? हाँ, आपको पता है ना ये सब वो गन्ना सिंह कर रहा है। अगर आप चले गए ना तो आपका रस निकाल देगा वो। प्रताप भाई साहब, अब रुके क्यों हैं? जाइए ना, जल्दी जाइए, ढूंढिए समीर मन्ना को कि वो कहाँ पर है। वीर गया है समीर मन्ना को ढूंढने, और समीर मन्ना जहाँ कहीं भी हो रिमझिम उनके साथ होगी। इस मनहूस लड़की का नाम भी मत लीजिए आप हमारे सामने। रिमझिम के होते हुए रारासा को कुछ नहीं हो सकता। समीर मन्ना? समीर मन्ना, हम ठीक क्या हो गया आपको? मामा शांत हो जाइए। हाय हाय, पता नहीं क्या बांध दिया समीर मन्ना के घाव पे, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। आपको पता है हमारे गांव में भी ना एक रिश्तेदार के साथ ऐसे ही हुआ था। उनको इतना खतरनाक इन्फेक्शन हो गया, पूरा हाथ ही काटना पड़ा। चुप करो तुम, कुछ नहीं होगा हमारे लाडले को। हम है ना, हम सब देख लेंगे, हम ठीक कर देंगे। हम आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। प्रताप भाई साहब, डॉक्टर को बुलाइए आप जल्दी से, इन्हें कमरे में लेके जाइए। प्रताप भाई साहब आप आइए हमारे साथ। राजा साहब आराम से। रिमझिम, बहुत बहादुरी दिखाई आपने, सब ठीक हो जाएगा। समीर वहीं रुक जाओ। पर क्यों सासू माँ? क्योंकि इस सारे फसाद की जड़ तुम हो, इसलिए आज के बाद तुम हमारे लाडले के पास तो क्या, उनके कमरे में भी कभी नहीं आओगी रिमझिम। सासू माँ मेरी बात तो सुनिए सासू माँ। समीर की हालत इतनी खराब है, क्यों सासू माँ? क्यों आपने ऐसे वक्त पर मुझ पर पाबंदी लगा दी? क्यों सासू माँ? क्या हाल है हमारे लाडले का?
जख्म गहरा है। हमने इन्हें इंजेक्शन तो दे दिया है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। सासुमा मेरी बात सुनिए सासुमा। जिसने भी इन्हें जख्मों पर पट्टी लगाई है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वक्त रहते खून बहना बंद हो गया, वरना इनकी जान को भी खतरा हो सकता था। अब तो ठीक है ना? जी हाँ, अभी ठीक है, अभी खतरे से बाहर है। देवी माँ का लाख लाख शुक्र, मेरे समीर ठीक है। कुछ दिन लगेगा राजासा को पूरी तरह ठीक होने में, पर उसके लिए जरूरी है कि राजासा अच्छी तरीके से आराम करें। हाँ। पर आप में से किसी को हर वक्त इनके साथ रहना। हमें इनके साथ एक पल के लिए भी इन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। रिमझिम, हम जानते हैं हमको समीर बन्ना की चिंता हो रही है, लेकिन अंदर डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। सुना मैंने बुआ साहब, डॉक्टर कह रहे थे कि समीर जल्दी ठीक हो जाएगा। माता रानी का लाख लाख शुक्र। रिमझिम, आपको इतनी चोट आई, आपको दर्द नहीं हो रहा? मैं दर्द का एहसास ही नहीं हुआ प्रेम बॉस। इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ समीर की चिंता है। समीर बन्ना जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चलिए हम आपकी चोट पे दवा लगा देते हैं। नहीं बुआ साहब, इस वक्त समीर को मेरी जरूरत है। वो मैं नहीं। रिमझिम, हम आ जाएंगे वापस, प्लीज। हम आपसे, आपको उस रिमझिम के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? पता है, जब वो गना सिंह ने गोली चलाई थी महल में, एक पल के लिए हमें लगा जैसे खो देंगे हम आपको। क्यों आप हर बार अपनी जान दांव पे लगाते हैं लोगों के लिए? एक पल के लिए कभी तो अपनी बुआ माँ के बारे में सोचा कीजिए। आपको कुछ हो गया तो क्या करेंगे आप? कैसे कुछ हो सकता है बुआ माँ? आपका लगाया हुआ काला टीका हमेशा मेरे साथ है ना, और उस रिमझिम ने हमारी जान बचाई है, अपनी जान दांव पर लगाकर। गुंडों ने धोखे से हम पर हमला किया था। अगर रिमझिम वहां पे सही वक्त पर नहीं आती ना, तो आज हम आपके। बस, इससे आगे कुछ नहीं कहेंगे आप। आपकी बुआ माँ के होते आपको कुछ नहीं हो सकता। और यही बात उस रिमझिम की, वो रिमझिम अगर प्रेम बायसा की दूसरी शादी नहीं कराती तो घना सिंह आपसे बदला लेने की नहीं ठानता। ये सब जो भी हुआ है उसी की वजह से हुआ है। गलती वो करे और उसकी सजा आप भुगते, ये कहाँ का न्याय है? हम नहीं सहमत है इससे। अब फिक्र मत कीजिए, उस घना सिंह को तो नहीं छोड़ेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे, इस वक्त आपका ठीक होना जरूरी है। उस घना सिंह को तो हम देखते हैं। रुक जाओ भाई। क्यों आए हो यहाँ? मैं समीर के लिए चावल की मान लेकर आई थी। ये पेट के लिए हल्का होता है और ताकतवर भी होता है। जब मैं बीमार होती थी ना, तो मेरी मम्मा मुझे यही बनाकर पिलाती थी। इतना दिखावा क्यों रिमझिम? किस लिए? पहले खुद मुसीबत खड़ी करती हो, फिर फिक्र दिखा रही हो तुम। बहुत हुआ तुम्हारा। हमारे बच्चे को क्या खिलाना है क्या नहीं हम अच्छे से जानते हैं रिमझिम। इसे अंदर ले आइएगा। हमारे लाडले की सेहत के लिए जो जरूरी है वो हमने मंगवा लिया है।
तुम्हारी इस चावल की मांड की जरूरत नहीं। सासू माँ, ये सब के साथ ये भी रखवा दीजिए। समीर को जो पसंद होगा वो खा लेंगे। बस करो रिमझिम, जब देखो जिद जिद जिद, तंग आ गए हम तुम्हारी जिद से। वीर करके राजा सा तुम्हारी ये चावल की मांड खाएंगे, गरीबों का खाना है ये। शायद इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हें ये पिलाती होगी। डोला जी इसे अंदर लेकर आइए। जी। डोला, एक सेकेंड। क्या हुआ? एक नीचे समीर बनना, वो डेट्स लाओ। आज से 24 घंटे आप राजा साहब के साथ रहेंगे। जी हुकुम। हम अभी आए। उसमें कुछ टेस्ट नहीं है डोला, कुछ और है। मैं दूसरा देता हूँ आपको। ये ट्राई कीजिए। ये सही है। आपने बिल्कुल सही चीज चुनी राजा साहब। हमारे यहाँ पे भी कोई बीमार पड़ता ना तो उसे चावल की मार ही देते हैं पीने के लिए। अरे नहीं मिला का क्या मतलब है? हैं? कमिश्नर साहब, वीरगढ़ के राजजासा पर हमला हुआ है और आप कह रहे हैं कि हमलावर अभी तक पकड़ा नहीं गया। देखिए कमिश्नर साहब, अगर आपके बस की छानबीन नहीं है तो हमको बता दो, फिर बात हमें ऊपर तक पहुंचानी पड़ेगी। समझ गए ना? हाय हाय, कमिश्नर को ही झाड़ दिया। कितने बहादुर है आप, माचो मैन। महल के अंदर गार्ड्स के बीच में रहकर तो ये कोई भी कर सकता है भाई साहब। जो हाल घना सिंह ने हमारे लाडले का किया है ना, वो देखकर तो आपको उस घना सिंह की हड्डी बस भी एक कर देनी चाहिए थी, लेकिन आप डर गए क्या? आप डर गए उस घना सिंह से? वीर, अच्छा किया तुमने वीरगढ़ के सारे चेक पॉइंट्स पर पुलिस तैनात करवा दी। अब वो लोग चाह कर भी कहीं भाग नहीं पाएंगे। पर हम पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते थे, इसलिए मैंने घना सिंह को पकड़ने वाले को मुंह बोली रकम देने का भी ऐलान किया। बहुत अच्छा काम किया है आपने राजवीर, है ना प्रताप भाई साहब? वो घना सिंह कहीं बच के नहीं जा सकता। बिल्कुल। ये राजवीर तो जीरो से हीरो बनता जा रहा है, ऐसा नहीं होने देंगे। ना जाने समीर ने वो चावल की मार पी भी होगी या नहीं। रिमझिम, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रिमझिम ने हमें पुकारा? कहीं वो दरवाजे के पास तो नहीं? डोला जी। थोड़ा दरवाजा खोल दो ना, बहुत घुटन हो रही है। जी। इसलिए आप इतने अच्छे बन रहे हो। तो तुम क्या चाहती हो? इस तेज बुखार में भी तुमसे लड़े? तुमसे लड़े बिना नींद नहीं आ रही होगी ना तुम्हें? समीर आप। डोला, तुम भी जाओ, खाना खा लो।
अरे मेरी बनाई हुई आपने सारी मान पी ली। आप कहे तो और लेकर आओ। नहीं, जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, बुखार में टेस्ट नहीं आ रहा था, तो जो सबसे घटिया था वो पी लिया। कितने बुरे हो आप समीर। देखना अगली बार से ना मैं बनाऊंगी नहीं। तुम्हारे इस एहसान के लिए शुक्रिया। मैं ना हर किसी पर एहसान नहीं करती। ऐसे क्यों? हम कोई स्पेशल? हाँ हाँ, है ना आप स्पेशल, स्पेशल दुश्मन। आओ। उसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम जब ऐसे स्पेशल दुश्मन बोलते हो तो तुम्हारी ऐसे नाक सिकुड़ जाती है। क्यूट लग रही होंगी ना। हाँ, क्यूट बंदरिया। समीर यू क्या कर रही हो? इसलिए हमें बचाया था ताकि खुद हमें मार सको। अंदर नहीं जा सकती तो क्या, मैं समीर का बाहर से ख्याल रख लूंगी। ढोला जी। राजसा के सर के नीचे एक और तकिया रख दो। जी हुकुम। थोड़ा आराम से, आराम से। ढोला, राजसा को सारी दवाइयाँ दे दी है ना? जी हुकुम, सारी दवाइयाँ दे दी। फिर ठीक है। हाँ, एसी बिल्कुल बंद रखना, उनका बुखार अभी तक उतरा नहीं है। जी हुकुम, एसी बंद ही है। और हाँ, लाइट्स ना बिल्कुल डिम कर देना, क्योंकि राजसा को रोशनी में सोना नहीं पसंद। जी हुकुम, अभी करके देता हूँ। मुझे समीर का ख्याल रखने में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। ये आवाज कैसी थी? कहीं गाना सिंह फिर से तो नहीं आ गया हमला करने? प्लीज यार, किसी को इस बारे में ना कुछ पता नहीं चलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मासा को पता चल गया ना तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगी। वैसे भी वो अभी समीर भाई सा का ध्यान रखने में बिजी है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता चले। ओके। दिया, मेरी बात तो सुन। दिया, इतनी घबराई हुई क्यों थी? और इतनी रात को कहां से आ रही थी? हुकुम, हम बस 2 मिनट में बाथरूम से वापस आते हैं। जी हुकुम। हमने क्या कहा था आपसे कि आप एक पल के लिए भी हमारे लाडले को अकेला नहीं छोड़ेंगे? कहा था या नहीं? कहा था। तो फिर ये लड़की इस कमरे में कैसे आई है? माफ कीजिएगा हुकुम, हम बस थोड़ी देर के लिए शौचालय गए तो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? दूर रहो हमारे लाडले से।
एक बार में समझ में नहीं आता है क्या तुम्हें? हमने तुमसे कहा था ना कि तुम इनके कमरे में नहीं आओगी, तो फिर तुम क्यों आई यहाँ? नहीं सासू माँ प्लीज, आप जानती हैं मैं समीर का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, आप प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। हमारा बच्चा है ये, हमारा लाडला, बचपन से पाला है हमने इन्हें, और आप कह रही हैं कि आप हमसे बेहतर ख्याल रखेंगी इनका? भगवान के लिए यहाँ से जाइए। मामा, रहने दीजिए प्लीज।